हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं यदि जोड़ने या घटाने पर कोई संख्या पूर्णतः विभाज्य हो। तो दोस्तों, जोड़ने या घटाने पर कोई संख्या जब पूर्णतः विभाज्य होता हो तो उसमें हम लोग सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सबसे छोटी संख्या एलसीएम माइनस जोड़ने वाली संख्या या एलसीएम प्लस घटाने वाली संख्या। तो दोस्तों, जब जोड़ने या घटाने पर कोई संख्या पूर्णतः विभाज्य होगा तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए जब जोड़ने पर पूर्णतः विभाज्य होगा तो हम लोग एलसीएम माइनस जोड़ने वाली संख्या करेंगे, और जब घटाने पर पूर्णतः विभाज्य होगा तो एलसीएम प्लस घटाने वाली संख्या करेंगे। इसे आप याद कर लीजिए। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें चार जोड़ने पर परिणाम 10, 11 एवं 12 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें चार जोड़ने पर जो परिणाम आएगा वह 10, 11 और 12 से पूर्णतः विभाज्य होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि जोड़ने या घटाने पर जब कोई संख्या पूर्णतः विभाज्य होगा तो जोड़ने वाले कंडीशन में सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए एलसीएम में से जोड़ने वाली संख्या को माइनस कर देंगे, और घटाने वाली कंडीशन में एलसीएम में घटाने वाली संख्या को हम लोग जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि चार जोड़ने पर परिणाम दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है, तो जो हम लोग दी गई संख्या 10, 11, 12 है इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पे चूंकि चार जोड़ने पर परिणाम विभाज्य हो रहा है तो हम लोग दी गई संख्या का एलसीएम निकालेंगे, और चूंकि जोड़ने वाली कंडीशन दिया हुआ है तो -4 कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग 10, 11 एवं 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो 10, 11, 12 का एलसीएम होगा 660। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या बराबर ये हो जाएगा दी गई संख्याओं का एलसीएम 660 और माइनस जोड़ने वाली संख्या है 4, तो ये हो जाएगा 556, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालिए। अगर प्रश्न में जोड़ने की बात की जा रही है तो आप -4 कर दीजिए। अगर यहाँ प्रश्न में घटाने की बात की जा रही है तो यहाँ +4 कर दीजिए। तो क्योंकि यहाँ प्रश्न में 4 जोड़ने पर परिणाम विभाज्य हो रहा है तो हम लोग यहाँ -4 कर देंगे और आंसर 556 आ जाएगा। तो दोस्तों, इतना समझ में आ गया हो तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। तो दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो दोस्तों, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो 12, 15, 18 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन में जब भी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए पूछा जाएगा तो हम लोग सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसी से एलसीएम में गुणा कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले दी गई संख्या 12, 15, 18 और 24 इसका एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 छके 12, 15, 2 9 18, 12। अब हो जाएगा 2 तिहाई 6, 15, 9, 2 छके 12। अब 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6।
तो दोस्तों 12, 15, 18 और 24 का एलसीएम कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 5 60 180 दूनी 360। एलसीएम हो गया 360। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ये हो जाएगा 360 इंटू। अब दोस्तों यहाँ पे जो दी गई संख्या है इसका जब एलसीएम निकाला गया तो ये मिला 360, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिसका पेयर नहीं लगेगा उसका गुणा करेंगे। तो यहाँ 2 और 2 का पेयर बन गया, यहाँ 3 और यहाँ भी एक 3 दिया हुआ है तो 3 और 3 का भी पेयर बन गया। यहाँ 5 और 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसी 2 और 5 का जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है वह दी गई संख्या का जो एलसीएम मिला है 360, इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, यानी 360 इंटू 2 इंटू 5 कर देंगे। तो यही जो प्राप्त होगा ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो 3600 ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालिए और देखिए किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसी का आप इसमें गुणा कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 और 2 का पेयर बन गया, यहाँ 3 और 3 का पेयर बन गया, यहाँ पर 5 और 2 का पेयर नहीं बन पाया। तो इसी 5 और 2 का यहाँ पे हम लोग गुणा कर दिए, तो ये 3600 जो प्राप्त हुआ ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ। इसको मैं नोट करके लिख देता हूँ। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसी से एलसीएम में गुणा करेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ अभी जो मैंने आपको बताया जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, जैसे यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 3 का जोड़ा बन गया और ये 5 और 2 का जोड़ा नहीं बन पाया, उसका हम लोगों ने गुणा कर दिया, तो ये जो संख्या मिली ये पूर्ण वर्ग संख्या मिली। उसी को मैंने यहाँ नोट करके लिख दिया कि जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसी से एलसीएम में गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकाला जाता है, और जोड़ने और घटाने पर कोई संख्या जब पूर्णतः विभाज्य हो तो सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।